दरवाज़ा बंद कर दो बेटा। चलिए जी, यहाँ पे हम फर्नीचर सेल आउट करने के लिए बुला लिया कि हम घर खाली कर रहे हैं। फर्नीचर देख लें, अच्छी कंडीशन में है। हम भी क्या कभी पहने। हाँ हाँ सही नहीं किया। कोई से गरीब आदमी में बैठा हो ना, वो बिल्कुल इसको ऐसा करते हैं जैसे में टेढ़ा बना हुआ है शुरू से ऐसे ही। नहीं ये बात नहीं, फिक्स सही नहीं हुआ। ये देखो, ये कटिंग सही नहीं किया हुआ है उन्होंने। कटिंग सही नहीं किया। आपको 25,000 को 25,000 गद्दे के साथ वो भी 6,000 का खर्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि खैरियत तो है अमरीन आपी, आप लोग फ़र्नीचर भी सेल आउट कर रहे हैं और कोई वीडियो भी नहीं आ रही है। तो बस मुझे भी यही टेंशन थी कि आप लोगों तक हम अपनी अपडेट दें ताकि आप लोगों की भी एक टेंशन दूर हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर सबको जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बारी बारी किसको जवाब दूँ। तो बस यही सोचा था कि इंशाल्लाह आप लोगों तक ये तमाम जो भी मामलात हैं हमारे, आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएं। बात कुछ ऐसी है कि बस हमें घर खाली करना पड़ रहा है, और पहले तो ये था कि मैंने शॉर्ट डाला था तो सब ने मुझे कहा कि आप क्यों फ़र्नीचर सेल आउट कर रही हैं, इसमें तो शहज़ादी ज़ैनब की बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें वाबस्ता हैं। तो देखें, किसका दिल चाहता है कि वो घर की कोई चीज़ सेल आउट करे। कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है और कोई ना कोई ऐसी परेशानी है कि जिसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। और ज़ाहिर सी बातें, अलमारी, डिवाइडर का सामान, ड्रेसिंग का सामान, फिर बग़ैर बेड के किस तरह गुजारा होगा। इन तमाम बातों को सोचने के बावजूद भी हम अपने फ़र्नीचर को जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, जबकि इसकी कंडीशन भी आपके सामने है कि कितने, ये 6-7 साल पुराना ही फ़र्नीचर है। तो उसकी कंडीशन भी देखें, माशाल्लाह कंडीशन भी बहुत अच्छी है, ऐसा कोई ख़राब भी नहीं है कि इस वजह से हम इसे बेच रहे हों। तो बस खाली करते हुए दिल की कैफ़ियत भी बहुत ख़राब सी हो रही है, क्योंकि हम घर भी चेंज कर रहे हैं, अपना घर भी हम चेंज कर रहे हैं और दूसरा घर हम रेंट पर ले रहे हैं, क्योंकि इस घर का रेंट जो है वो अभी हमारी गुंजाइश में नहीं आ रहा है। अब हम ऐसे घर की तरफ जाएंगे जहाँ जो हमारी गुंजाइश में आ जाए और हम उसका जो है रेंट जो है बआसानी दे सकें। बस इसी वजह से ये तमाम सामान जो है अब इसमें रख रहे हैं हम। अभी तक तो खैर, जब तक ये वीडियो मैं बना रही थी हमने घर नहीं लिया था। ये एक लंबी कहानी है, इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ हर चीज़ शेयर करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। बस कुछ ऐसा ही है कि अभी ज़ीशान की जॉब भी नहीं है और जॉबलेस हैं, कुछ नुकसानात हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं। और फिर जब हम घर यहाँ से चेंज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बच्चियों का स्कूल भी डिस्टर्ब होगा, और 2-3 महीने बाद ही उनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं। अब देखिए, घर जहाँ लेंगे तो वहाँ से तो स्कूल बहुत दूर पड़ेगा, कहाँ मिलता है हमें घर, करीब मिलता है या दूर में मिलता है। बस यही सब कुछ टेंशन में वक्त गुज़र रहा था। वीडियो मैं बना रही थी कि आप लोगों तक हर चीज़ शेयर की जाए, आप लोगों से हर बात शेयर की जाए। अच्छा, ये है कि जब
वो बच्ची ही नहीं रही जिसमें हमारी जान बसती थी, जिसके लिए इतना सरवाइव किया। जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहेगी तो फिर हम इन चीज़ों का क्या करेंगे? चीज़ों का क्या है, वो तो वापस आ ही जाएंगी। और पल की खबर नहीं है कब इंसान दुनिया छोड़ दे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सांसों का कोई भरोसा ही नहीं है। तो बस इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती है। बात ही होती है कि हमें अपना मुश्किल टाइम निकालना है। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि ये चीज़ें उस बच्ची से वाबस्ता हैं जो हमें हमारी अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ थी, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो चाँद का टुकड़ा, वो प्यारी सी गुड़िया एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारे, नॉर्मल बच्चों वाली लाइफ गुजारे। उसके लिए चैनल भी हमने बनाया था, और आपके सामने है कि उस बच्ची के नसीबों से, उसकी बरकतों से, उस रहमतों वाली बच्ची के वसीले से अल्लाह ने इस चैनल में कितनी बरकत दी, कितना लोग उसको लाइक करते थे, उसकी मुस्कुराहट को, उसकी बातों को, उसकी छोटी छोटी हरकतों को लोग इतना पसंद करते थे। तो बस जब वो ही नहीं रही इस दुनिया में तो फिर हम इन चीज़ों का क्या करेंगे? बस अब आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इन आज़माइशों से निकाले। ना जाने आज़माइशें हैं या क्या है, जो भी है अल्लाह पाक की तरफ से ही है। बस यही है कि अब घर ढूंढने का हमारा मरहला है कि हमें घर भी ढूंढना है, और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। अभी तो सिर्फ़ अपना सामान ही हम इन कार्टन में रख रहे हैं। अपनी बहनों को भी बुला लिया था तो कुछ वो मेरी मदद कराने आ गई थी कि बस हम ये सामान पैक करके रख दें और कल ये फ़र्नीचर चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए सेल आउट हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, क्योंकि जब घर में सामान रखा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि घर में सामान ही नहीं है। लेकिन जब हम घर की शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर पता चलता है कि इतना सारा सामान निकला है घर से। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सामान निकल रहा था। कहीं से ज़ैनब के वाइप्स, कहीं से ज़ैनब के खिलौने, और बस साथ साथ घर जब इतना बिखरा हुआ होता है तो उस दौरान घर में खाना भी बनाना, सब कुछ अरेंज करना। लेकिन हमें ये सब कुछ जो है ना, इन मुश्किलों से लड़ने की एक आदत सी हो गई है। क्योंकि जब ज़ैनब के साथ जो टाइम गुजारा है ना, उससे ज़्यादा टफ़ टाइम तो कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है ये तो बस कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है। इंसान के लिए जो सबसे बड़ी आजमाइश होती है ना, वो औलाद की होती है। दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइश औलाद की आजमाइश होती है। जब इंसान इस आजमाइश को पार कर जाता है ना, तो फिर लोगों की बातें, लोगों की आजमाइशें या जो भी रवैये होते हैं वो दिल पर असर नहीं करते। अभी देखिए, मैं सारे खिलौने जब ज़ैनब के उठा रही थी, वरीशा, ईशा, मेरी तीनों बेटियों के खिलौने, तो मेरा दिल बहुत रो रहा था। क्योंकि आखिरी बार जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें ज़ैनब बहुत खुश हो रही थी इन खिलौनों को महसूस कर कर। तो बस यहाँ से जब डिवाइडर खाली हो रहा है तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। सब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, और हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्योंकि ये 2 बच्चियाँ भी हैं, इनके भी नसीब है इनके पेरेंट्स के साथ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला हमें बेसरो सामान रखे या हमारे लिए कोई वसीले ना बनाए। जब अल्लाह ताला एक दर बंद करता है ना, तो अल्लाह ताला 70,000 दर खोल देता है। ये मेरा ईमान है और मेरा यकीन है। बस आप लोगों के साथ वीडियो बनाने का भी यही मकसद होता है कि ना जाने किसके होठ हमारे लिए दुआ के लिए हिलें, और बारगाह इलाही में हमारे लिए दुआ कबूल हो जाए, और हम भी अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें इस दुनिया में आराम से गुजार लें। क्योंकि अब माशाल्लाह बच्चियां बड़ी हो रही हैं और फिर ज़िंदगी एक नए क्राइसिस में आ गई है। ज़ैनब शहज़ादी की फ़ैमिली एक बार फिर क्राइसिस का शिकार हो गई है। कहते हैं ना कि बस किसी का घर ना उजड़े, और सामान रखना, जगह जगह पे एक एक चीज़ रखनी। जब इंसान का अपना घर होता है ना, तो बस एक दफ़ा एक चीज़ रख दी तो फिर रख ही दी, और उसको सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन किराएदारों की ज़िंदगी भी क्या होती है ना, कि वो बेचारे फिर अपना घर सेट करते हैं, एक एक चीज़ सजाते हैं, उसमें रखते हैं, और फिर जब उनकी रेंज से बाहर हो जाता है या उन्हें किसी वजह से घर खाली करना होता है ना, तो
एक एक चीज़ जब वो उठाते हैं तो बड़ी अजीब सी दिल की कैफियत हो जाती है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो लोग किराएदार हैं, जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, तो कैसी दिल की कैफियत होती है कि जब सामान आपका इधर से उधर हो रहा होता है और इस दौरान सामान भी काफ़ी ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारा तो सामान ही सेल आउट हो रहा है। हमें तो सिर्फ इस वक्त को धक्का लगाना है, तो चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती है, चीज़ें वापस आ जाएंगी। बस जो चले गए दुनिया से वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज़ों से ज़्यादा जो होती है इंसानों की कदर होती है, इंसानों की वैल्यू होती है। बस एक दूसरे के रिश्तों का ख्याल करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उन रिश्तों को हमें संभाल के रखें, उन ज़िंदगियों को, क्योंकि इस वक्त जो वक्त गुज़र रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत बदतरीन हालात से पाकिस्तान दो चार है। फिर भी हम तो इन हालात में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हज़ारों लोगों से अच्छा रखा हुआ है। तो इसके बाद यही मरहला है हमारा कि हम कोई घर ढूंढेंगे और उस घर में शिफ्ट होंगे। ये भी तो इंसान है जो मज़दूर हैं, ये भी अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है। खैर ज़ीशान की जॉब नहीं है तो अल्लाह कोई ना कोई ऐसा वसीला बनाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी जॉब होगी। अभी तो समझ लें हम बिल्कुल बेसरो सामानी के आलम में घर से जा रहे हैं और बस न जाने ऐसा क्या हुआ है, देखते देखते एकदम से बिल्कुल समझ लें बस अजीब सा कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है पता नहीं ज़िंदगी दोबारा एक क्राइसिस में आ गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप यकीन करें कि इस वक्त मेरे अल्फाज भी साथ नहीं दे रहे, वरना जब ज़ैनब थी कितना टफ़ मरहला था, लेकिन पता नहीं उस बच्ची की क्या ऐसी मेरे साथ ताकत थी, क्या ऐसी पावर थी कि जब मैं बहुत कुछ बोलती थी भी और काम भी करती थी। लेकिन अब तो पता नहीं क्या हो गया है कि समझ लिए बस अपने आप को घसीट रहे हैं हम लोग। बस आप लोग दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ताला बस सबके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आज ये तो सामान जा रहा है और घर अब बिल्कुल खाली खाली हो गया है। चलिए जी, यहाँ पर जो है खाना बना रहे हैं, सारा सामान सिमट चुका है, फर्नीचर सेल आउट हो चुका है। ईशा क्या कर रही हो? हाँ, हैंड वॉश किए थे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मम्मा काट रही थी और इसको तो आता भी नहीं है। देखे यूं कर रही है, ये तो यूं कर रही है। चलो झूठ अच्छा बोल रही जल्दी है। करो, फिर मैं यहाँ पर मैं रोटी भी बना लूँ और बस यहाँ पर मैंने ये मम्मा क्या बना रही है? जैसे आलू पालक। अच्छा, तो आज तो मम्मा तो हर चीज अच्छी बनाती है। मम्मा अब ये डालेंगी? मुझे पालक है। अच्छा, मम्मा तो थक गई होंगी, अब रोटी भी पकाएंगी, बाहर से मंगवा ले। तो मजा ही आ जाएगा। यार ये नाम कुछ नहीं उड़ते हैं। ये हल्दी नमक है, ये सॉल्ट। चिली फ्लेक्स है, ये चिली फ्लेक्स। टीवी ये आलू है, पोटैटो। उसकी पालक आ गई, पालक। जैसे पालक बना के रखी हुई थी तो खाली हो गई। शिफ्टिंग का टाइम चल रहा है, सब तो इसलिए भी मम्मा को बनाने की सूझी है कि मैं घर का खाना बना दूंगा। मम्मा वैसी थकी में बाहर से मंगवा लेते।
बेटा बाहर का खाना तुम्हें पता नहीं महंगा भी होगा और ये कि 4.5 घंटे का तो अम्मा सफर करके आएंगे। बाहर से मंगा लेते आज। बाहर से जो है ना बस ये इसका हमारे ढक्कन वो कर दिया था वरीशा, पैक हो गया। इसका ढकना पैक हो गया था ना। हाँ, चलो तो यही डाल कार्टन देता में है। अम्मा ही देखिए कार्टन चूल्हे भी इतने गंदे हो रहे हैं। कार्टन में ये कार्टन में पैक हो गया। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है गैस आ रही है, रोटी बना लेते हैं। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में ज़ैनब शहज़ादी की फ़ैमिली को याद रखिएगा और ज़ैनब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और शहज़ादी ज़ैनब की फ़ैमिली कहाँ तक पहुँची। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।